Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट में फेथफुल एम्प्लीफिकेशन फाइंड करने के लिए मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, तो पहले इसको देखने से पहले हम ट्रांजिस्टर बायसिंग को थोड़ा सा उसके डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ सिग्नल इज नॉन एज ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, क्या होता है कि हमने अपने पहले लेक्चर में ठीक है जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट के बारे में डिस्कस किया था कि जब यहाँ पर सिग्नल जो है अप्लाई नहीं करते हैं हम, ठीक है, तो जो इस VBB के कारण ठीक है बेस बायस जो बैटरी होता है जो इसको क्या करता है फॉरवर्ड बायस में रखता है इनपुट सर्किट को, उसके कारण ठीक है यहाँ कलेक्टर में जो करंट फ्लो होता है ठीक है इसको क्या बोलते हैं जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट बोलते हैं। ठीक, तो उसको क्या करने के लिए ठीक है उसके प्रॉपर फ्लो के लिए और यहाँ जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होता है VC इसको मेंटेनेंस करने के लिए ठीक है हम क्या करते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ये जो है क्या होता है जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट IC होता है और ये VC होता है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है टोटल जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यहाँ पर ठीक है उसको क्या करना है मेंटेनेंस करना है, किससे, टेम्परेचर वेरिएशन से और बीटा वेरिएशन से, ट्रांजिस्टर पैरामीटर के वेरिएशन से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर जो हम इसको मेंटेनेंस करते हैं इंडिपेंडेंट बनाते हैं, इससे उसको स्टेबलाइजेशन करते हैं। ठीक है, स्टेबलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो इसको मेंटेनेंस करने का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा करते हैं, जिस सर्किट के द्वारा करते हैं ठीक है सर्किट में जो कंडीशन अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कितने मेथड्स होते हैं उसको देख लेते हैं। इसके जो है बहुत से मेथड्स होते हैं लेकिन हम 4 मेथड्स पर जो मेन मेथड्स होते हैं उन पर जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा बेस रजिस्टर मेथड जिसे फिक्स्ड बायस मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है बेस बायस विथ एमिटर फीडबैक। तीसरा होता है बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक। चौथा होता है वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, हर एक मेथड में क्या होता है कुछ ना कुछ जो है कमियां होती जाती है जिसके कारण हमें जो है अलग मेथड जो है ट्राई करना पड़ता है, मतलब उसमें जो सर्किट बनता है उसको जो है मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे ये बेस रजिस्टर मेथड और फिक्स्ड बायस मेथड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये कैसे होता है इसमें। ठीक है, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन जो है कितने अच्छे तरीके से मिल पाता है और इसमें क्या क्या खामियां होती है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमें सर्किट डायग्राम दिख रहा है ये जो है हमारा फेथफुल एम्प्लीफिकेशन फाइंड करने के लिए इस डायग्राम जैसा ही है, मतलब वही है ये वाला। ठीक है, ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है हम इस सर्किट में जो है मॉडिफाई करते हैं। अब क्यों करते हैं इसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ये VBB होता है ये बेस बायस बैटरी जो होता है इसको फॉरवर्ड बायस बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, तो क्या होता है, और ये जो VCC होता है ठीक है इनिशियल कंडीशन में हम इसको 0 वोल्ट लिए थे। ठीक है, वो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के फुलफिल रिक्वायरमेंट के लिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर VCC का हम जो है सप्लाई देंगे, वो वोल्टेज जो है यहाँ कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब हम सप्लाई वोल्टेज देंगे। ठीक है, तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये क्या करता है, इसको जो है रिवर्स बायस बनाने का काम करता है प्रॉपर्ली तरीके से, और ये VBB जो है इसको फॉरवर्ड बायस बनाए रखने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए VBB का वैल्यू जो है इस VCC के वैल्यू से क्या होता है बहुत कम होता है, क्योंकि इसका काम क्या है, यहाँ पर जो VBE का वैल्यू है ठीक है वो कितना होना चाहिए, VBE का वैल्यू यदि मैं कहूँ ठीक है सिलिकॉन के लिए तो 0.7 वोल्ट होना चाहिए, जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगा 0.3 वोल्ट या 0.5 वोल्ट, मतलब उतने तक
होना चाहिए। तो ये VBB का वैल्यू जो होता है क्या होता है, बहुत कम होता है यहाँ पर, मतलब बहुत कम की जो है बैटरी यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है VCC के केस में। तो यहाँ पर 2 सप्लाई वोल्टेज जो है हमें देना पड़ता है, ठीक है, 2 वोल्टेज जो है सप्लाई करना पड़ता है, जिससे इस जो सर्किट का कॉस्ट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो RB का वैल्यू है वो भी जो है बहुत कम करना पड़ता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो हो क्या हो, बहुत कम हो, और यहाँ पर वोल्टेज क्या हो 0.7 वोल्ट मिनिमम हो, जिसको हम नी वोल्टेज कहते हैं सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है। हमने इसमें NPN ट्रांजिस्टर जो है कंसिडर किया है। तो हमें क्या चाहिए, इसको जो है हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कम करने के लिए ये जो बेस बायस बैटरी है इसको हम हटा देते हैं और ये VCC का वैल्यू जो है और बहुत अधिक बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो IB का वैल्यू जो है हमें कम रखना पड़ता है। IB का वैल्यू कम क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि IB का वैल्यू कम होगा तो IC का वैल्यू कम होगा, और IC का वैल्यू कम होगा तभी ये क्या कर पाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट के मिडिल में जो है लाई कर पाएगा। मतलब IC का वैल्यू जो है इधर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जो IC का वैल्यू ये मिडिल में लाई करे उतना हमें रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें IB को मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं RB का वैल्यू यहाँ पर जो RB का वैल्यू है उसके बराबर ही रखता हूँ, कम रखता हूँ, तो यहाँ से जब वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा तो यहाँ IB का वैल्यू जो है, यदि RB का वैल्यू कम होगा तो IB का वैल्यू तो बहुत अधिक होगा, ठीक है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, RB के वैल्यू को जो है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस सर्किट में और इसमें क्या डिफरेंस है कि मैं इसमें VCC का वैल्यू जो है बहुत बढ़ा दूंगा और इसको बढ़ाता हूँ तो IB का वैल्यू कम हो, इसलिए मैं RB रेजिस्टेंस का भी वैल्यू जो है क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा, ताकि IB का वैल्यू जो है मुझे कम मिले और ऐसी जो है क्या करें, मुझे जितना चाहिए प्रॉपर वैल्यू उसका मिल सके, ताकि ऑपरेटिंग पॉइंट में वो मिडिल में लाई कर जाए। तो ये जो है सेम ही है, देखिए इसको जो है क्या मिल रहा है, इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो VCC सप्लाई करते हैं उसके द्वारा, ठीक है, इसका जो बेस टर्मिनल है उसको पॉजिटिव से ही कनेक्ट करते हैं। ये क्या है, NPN, ठीक है। तो ये हम क्या पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये भी जो है पॉजिटिव से ही कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये RC जो है ये क्या है, ठीक है, इस साइड कलेक्टर साइड से पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये यहाँ पर जो है क्या है, RC होकर ये कलेक्टर से कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव है, इसका निगेटिव जो है इस साइड से क्या कर दिया गया है, ग्राउंडेड कर दिया गया है, ठीक है। इसका भी निगेटिव हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ग्राउंडेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेम ही है, ठीक। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आपके समझने के लिए एक बार और जो है इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर रेड ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम ही है, देखिए ये जो प्लस VCC है, ठीक है, VCC है, उसका पॉजिटिव कहाँ से गया है, बेस पर गया है, तो इसका पॉजिटिव ये जो है मैं बेस पर दिया हूँ और इसका निगेटिव क्या किया हूँ, ये मैं ग्राउंडेड कर दिया हूँ, ठीक है। इसका निगेटिव यहाँ से ये ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ से VCC इस साइड में आउटपुट साइड में क्या हो जाएगा, ये RC वाला साइड जो है कलेक्टर साइड क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक। और इसका जो निगेटिव टर्मिनल होगा, निगेटिव होगा, वो क्या हो जाएगा, इधर जो है से जाकर ये ग्राउंडेड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब ग्राउंड से ये कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो इतना मैं किया हूँ ये वाला। तो ये जो होता है हमारा, ठीक है, ये बेस रजिस्टर मेथड या फिर फिक्स्ड बायस मेथड कहते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड बायस या बेस रजिस्टर मेथड में सर्किट अरेंजमेंट जो है इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्रॉफिट होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्किट अरेंजमेंट। एबोव फिगर शोस एन NPN ट्रांजिस्टर, यहाँ पर जो फिगर दिया है ये वाला, ये NPN ट्रांजिस्टर जो है शो कर रहा है, ठीक। कनेक्टेड इन CE कन्फिग्रेशन, ठीक है। और ये जो है CE मोड में जो है क्या किया गया है, कंसिडर किया गया है। इन दिस मेथड अ हाई रेजिस्टेंस सेवरल 100 किलो ओम, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगता है ये वाला, ठीक है, ये कम से कम जो है कुछ भी जो है किलो ओम का होना चाहिए, ठीक है। किलो ओम में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, कुछ किलो ओम का ये होगा, ठीक। इज कनेक्टेड बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई VCC एंड द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और बेस के जो है क्या है, इसका जो है ये बेस से कनेक्ट है, ठीक है, बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। मतलब एक जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है और दूसरा जो है बेस से कनेक्ट है यहाँ पर इनपुट साइड में, ठीक है।
Here it should be remembered that if the transistor is PNP, then RB is connected between negative terminal of supply VCC and the base of the transistor। ठीक है, अब यदि क्या हो, यदि ये जो है PNP ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, तो इसको हम जो है निगेटिव वैल्यू लेंगे। मतलब ये जो है VCC का जो निगेटिव ये जो सिरा रहेगा, टर्मिनल रहेगा, वो जो है क्या होगा, इससे कनेक्ट होगा ये वाला, ठीक है, और ये जो है इसके बेस से कनेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये निगेटिव PNP के लिए, ठीक, NPN के लिए हम इसके पॉजिटिव के लेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस वो क्या होगा, निगेटिव में रहेगा और ये जो है पॉजिटिव में है। ठीक है, the required zero signal base current is provided by VCC and it flows through RB. The required value of zero signal base current IB and hence IC equal to beta IB can be made to flow by selecting the proper value of base resistor RB। अब यहाँ क्या होगा, जो जीरो सिग्नल बेस करंट होगा, सिग्नल जब हम अप्लाई नहीं करेंगे तो वो जो है इस साइड से फ्लो करेगा। ठीक है, और जो कलेक्टर करंट होगा वो क्या होगा, इस साइड से जो है यहाँ पर RC से होकर जो है फ्लो करेगा ये वाला। ठीक है, तो हम IC इक्वल टू बीटा इंटू IB ये जो है सिलेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, इस रजिस्टर के वैल्यू को जो है मतलब मेज़र करके। ठीक है, इसके द्वारा हम जो है चेंज कर सकते हैं। ये हम आगे जब फॉर्मूला कंसिडर करेंगे तो वो हम देखेंगे। ठीक है, मतलब हम इसके द्वारा जो है IC और IB में रिलेशन जो है बना सकते हैं इस रजिस्टर के द्वारा। ठीक है, इस बेस रजिस्टर के द्वारा, इसी तरह इसको बेस रजिस्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब सर्किट एनालिसिस देख लेते हैं। लेट IC बी द रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट। ठीक है, IC यदि जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट है तो IB इक्वल टू हम जानते हैं IC अपॉन बीटा हो जाएगा। ठीक है, बीटा क्या है, करेंट गेन है C मोड में। ठीक, नाउ कंसिडरिंग द क्लोज्ड सर्किट ABEGA एंड अप्लाइंग KVL। ठीक है, वी गेट। ठीक है, अब यदि मैं क्या करूँ, यहाँ पर जो क्लोज्ड सर्किट बन रहा है ये वाला, ठीक है, ABEG और ये A। ठीक, तो इसको मैं इसमें किरचॉफ का लॉ अप्लाई करूँ। ठीक है, तो यदि मैं पॉजिटिव से इस साइड जाऊँ तो क्या हो जाएगा, VCC, ये हो जाएगा VCC। ठीक है, और जिस साइड में जा रहा हूँ, ठीक, KVL लॉ से, तो ये जो करेंट का डायरेक्शन है और जिस साइड मैं जा रहा हूँ उस साइड का भी जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा IB इंटू RB, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस IB इंटू RB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से हम निगेटिव की ओर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VBE इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर ये कहूँ, ये जो VCC का वैल्यू है क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उन दोनों की सम के बराबर होगा। सिंपल है। ठीक है, यदि ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पर 2 वोल्ट यदि ड्रॉप हो गया तो यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, 3 वोल्ट होगा, तभी तो ये 5 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं इस तरह से। तो ये KVL से मैं क्लोज्ड सर्किट ABEGA में कंसिडर कर रहा हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है पहले ऑपरेटिंग पॉइंट का जो है वैल्यू चाहिए रहेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट का वैल्यू क्या है, IC है और IC और VCE है। ठीक है, इसको फाइंड करूँगा तभी मैं क्या कर पाऊँगा, इसको जो है कंसिडर कर पाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी को देखेंगे इसका। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट के चेंजेस के लिए, ठीक है, मतलब उसमें जो इफ़ेक्ट होगा उसके लिए ही कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, VCC माइनस VBE इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा पॉजिटिव, तो RB का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। ठीक है, सिंस VBE इज़ जनरली क्वाइट स्मॉल एज़ कम्पेयर टू VCC। अब VCC के कंपेयर में VBE जो है बहुत कम होता है, जैसा कि हमने देखा अभी। ठीक है, तो VBE को मैं क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकते हूँ VCC के कंपेयर में। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज होता है, ये बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो VCC अपॉन IB ये हो जाएगा। ठीक, इट मे बी नोटेड दैट VCC इज़ a fixed known quantity and RB is chosen at some suitable value, hence IB can always be found fixed directly। अब इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो है
आरबी जो है एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, ठीक है, जो हम रेजिस्टेंस लिए रहेंगे तो वही रहेगा। वीसीसी जो क्या है, जो हम सप्लाई करेंगे वो रहेगा, ये भी फिक्स्ड है। तो ये दोनों फिक्स्ड है, तो आईबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर जो आईबी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वीसीसी अपॉन आरबी। अब वीसीसी फिक्स है, ठीक है, या कांस्टेंट है, और आरबी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब आईबी का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। आईबी का वैल्यू यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईबी। अब बीटा तो पहले से कांस्टेंट होता है, ठीक है, हर ट्रांजिस्टर के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जिसमें यूज़ करेंगे वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो बीटा कांस्टेंट, आईबी कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ, आईसी हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। मतलब उसको हम अपने तरीके से उसको हम फिक्स कर सकते हैं, अब कांस्टेंट हो गया मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईसी का वैल्यू है, ये जो मिलेगा आईसी का वैल्यू, ये तो मैं कांस्टेंट रख दिया, मतलब इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर सकता हूँ आईसी का। अब हमें क्या करना है, वीसीई जो है ये वाला वैल्यू, इसको यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है, इसके सिद्ध में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आईसी तो हमारा फिक्स हो गया क्योंकि आईबी फिक्स है, तो यहाँ पर वीसीसी कांस्टेंट, आरबी कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट, तो आईबी कांस्टेंट, आईबी कांस्टेंट, तो बीटा तो कांस्टेंट ही है, तो आईबी इंटू बीटा भी कांस्टेंट, मतलब आईसी कांस्टेंट हो गया मेरा, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा आगे, एंड फॉर दिस रीजन दिस मेथड इज सम टाइम कॉल्ड फिक्स्ड बायस मेथड। अब इस कारण इसको क्या बोलते हैं, फिक्स बायस मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो है फिक्स रहता है, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग द क्लोज्ड सर्किट HCEGH एंड अप्लाइंग KVL। अब क्या देखते हैं, हमें VCE का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए IC और VCE का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो है आउटपुट सर्किट को हम देखेंगे, ये वाला, ठीक है। इस साइड यदि मैं क्या करूँ, KVL अप्लाई करूँ, ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट है मेरा, इस टाइप से HCEG और ये H, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये पॉजिटिव VCC, इधर जा रहा हूँ तो करंट का डायरेक्शन भी इस साइड है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो IC इंटू RC लिख सकता हूँ, यहाँ पर VCC माइनस IC इंटू RC, और यहाँ पर देखिए फिर से ये है VCE, फिर से पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VCE इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। या फिर इसको हम समझ सकते हैं कि VCC यहाँ जो दिया, तो यदि यहाँ जितना जो ड्रॉप होगा और यहाँ जितना ड्रॉप होगा, ठीक है, उन दोनों के सम के बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो VCC इक्वल टू मैं क्या लिख दूँगा, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, VCC इतना। तो VCE चाहिए मुझे, तो VCE यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी, ये VCE इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, VCE इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC, ये हमें मिल गया, ठीक है, ये वाला हमें मिल गया। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पर VCC फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है, IC अभी हमने देखा वो फिक्स हो गया है, ठीक है, और RC भी क्या है, हमारा जो है फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है, रेजिस्टेंस है ये वाला RC, ठीक है, तो इसको तो हम चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फिक्स क्वांटिटी है ये भी, मतलब VCE भी हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, ठीक है, मतलब VCE भी हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। इसको भी हम यहाँ जो है लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब लाई करने के लिए यहाँ पर एक जो है कंडीशन जनरेट हो रहा है, देखिए IC कांस्टेंट हो गया, VCE कांस्टेंट हो गया, लेकिन हमें मिडिल में लाई करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ जो सैचुरेशन कलेक्टर करंट रहेगा, ठीक है, IC इधर, ठीक है, सैचुरेशन कलेक्टर करंट IC, ठीक है, सैचुरेशन करंट जो रहेगा, अब कलेक्टर करंट तो मैक्सिमम 4 मिली एम्पियर ही रहेगा, आगे बढ़ाऊंगा तो भी सैचुरेशन केस में भी वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक, मैक्सिमम के बराबर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, उसको जो है यहाँ पर लाना है IC कलेक्टर करंट, ठीक है, यहाँ पर आएगा तभी तो होगा, और VCE जो है यहाँ पर रखना है ये वाला, ठीक है। तो ये तो मैं सेट कर सकता हूँ। तो आगे यहाँ से हम समझ सकते हैं, नाउ इन सैचुरेशन रीजन VCE इक्वल टू 0 देन IC बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। VCE यदि 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो IC क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सैचुरेशन यहाँ पर, ठीक है, ये मैक्सिमम होने के बाद इधर सैचुरेशन और मिलेगा। तो यहाँ पर जो IC सैचुरेशन का वैल्यू है वो तो इतना ही होगा, मैक्सिमम के बराबर ये वाला, ठीक है।
एंड आईसी सैचुरेशन ग्रेटर देन आईसी, ठीक है। अब आईसी का सैचुरेशन सैचुरेशन करंट जो होता है ये वाला, जो यहाँ पर आईसी रहेगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जो आईसी है वो क्या होना चाहिए, इससे जो है लेस देन होना चाहिए, मतलब आईसी सैचुरेशन से या मैक्सिमम से, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर जो आईसी है ये वाला आईसी, ठीक है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए आईसी। तो यहाँ पर देखिए आईसी ये कम है, ठीक है। देन वी गेट क्यू पॉइंट इन एक्टिव रीजन, तब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पॉइंट है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको हम एक्टिव रीजन में फाइंड करेंगे। मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ आ गया तो ये तो सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन अप्लाई करना है, आईसी लेस देन, ठीक है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट लेस देन होगा आईसी सैचुरेशन करंट से, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा फिर, ठीक। इट मे बी अगेन नोटेड दैट VCC एंड RC आर फिक्स्ड एंड आई हैव कंसिडर्ड दैट IB इज आल्सो फिक्स्ड, hence IC इक्वल टू बीटा IB विल आल्सो फिक्स्ड, रिजल्टिंग VCC बिकम फिक्स्ड क्वांटिटी। ये अभी मैंने जो बताया था वही है, यहाँ पर IC कांस्टेंट, RC कांस्टेंट हो गया, VCC कांस्टेंट हो गया, तो ये VCE भी है, मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। मतलब इस मेथड से ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट जो है क्या होता है, मिडिल में लाई करेगा, मतलब परफेक्ट मिलता है हमें जितना चाहिए उतना फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए। अब हमें क्या देखना है, एक तो टेम्परेचर के डिपेंडेंसी को देखना है और दूसरा जो है बीटा वेरिएशन को देखना है, ठीक है। क्या वो दोनों सेटिस्फाई करेंगे तभी क्या होगा, हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। यदि टेम्परेचर वाला सेटिस्फाई नहीं किया तो ये तो शिफ्ट करेगा, ठीक है। बीटा वेरिएशन जो है सेटिस्फाई नहीं किया तो भी शिफ्ट करेगा ये वाला, तो उसको जो है हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर देख लेते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या बताता है, लीकेज करंट में, ठीक है, लीकेज करंट क्या होता है, जो पीएन जंक्शन के बीच माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो करता है, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर उसको क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है। तो लीकेज करंट में जब चेंज होता है तो एस इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, DIC अपॉन DICO, ठीक है। लीकेज करंट में जो चेंज होगा, ठीक है, उस मतलब लीकेज करंट में जो चेंज होगा उससे आईसी करंट में, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट में जो चेंज होगा, ठीक है, उसका रेशियो को ही क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर बताता है। इसका वैल्यू जो है कम होना चाहिए, क्योंकि चेंज कम होगा तभी वो सेंटर में लाई कर पाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये हम जानते हैं द कलेक्टर करेंट फॉर सी सर्किट इज गिवन बाय, ये हम जानते हैं, ठीक है, कलेक्टर करंट होता है सी मोड में इतना। तो यदि इसको मैं आईसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा 1 ये बीटा इंटू DIB अपॉन DIC, ठीक है, प्लस ये 1 प्लस बीटा फिर कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा DICO अपॉन DIC, ठीक। ये IB ICO जो है वेरिएबल है, ठीक है, वेरी करेगा ये। सिंस एस इक्वल टू ये होता है DIC अपॉन DICO, तो DICO अपॉन DIC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1 अपॉन एस हो जाएगा, तो ये मैं रख दिया 1 प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन एस, ये सेम का सेम। अब इसको इस साइड ले जाता हूँ तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस बीटा इंटू DIB अपॉन DIC, ठीक, इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन एस। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये इधर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक। तो एस इक्वल टू हो गया 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू DIB अपॉन DIC, ठीक। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखो, इन बेस रजिस्टर मेथड IB इज इंडिपेंडेंट ऑफ IC, हैंस DIB अपॉन DIC इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि इस बेस रजिस्टर मेथड में IB कांस्टेंट है और IC भी कांस्टेंट, मतलब IB कांस्टेंट है तो उसमें जो चेंज होता है उसके रिस्पेक्ट में IC में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि IB के रिस्पेक्ट में IC में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, मतलब ये पूरा टर्म 0, तो 1 प्लस बीटा अपॉन 1, मतलब 1 प्लस बीटा बचेगा। तो यहाँ पर जो एस का वैल्यू है वो मुझे मिल गया कितना, 1 प्लस बीटा मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ इफ़ बीटा इक्वल टू 100, ठीक है। अब यदि मैं बीटा का वैल्यू जो है यहाँ पर 100 पुट करता हूँ, ठीक है, मतलब सिलिकॉन के लिए, मतलब अधिकतर ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, बीटा का वैल्यू 100 to 600 होता है। तो यदि मैं मिनिमम 100 रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है,
वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किसके लिए कितना मिनिमम है, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू यदि मैं 100 रखता हूँ तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, ठीक है। दिस शोज दैट आईसी चेंजेस 101 टाइम्स एज much as any change in ICO. Due to the larger value of S in a fixed bias, it has poor thermal stability. अब देखिए यहाँ पर S इक्वल टू क्या है, DIC अपॉन DICO। अब यदि मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ICO का वैल्यू जो है, ठीक है, मतलब जो लीकेज करंट है उसका वैल्यू यदि मैं 1 माइक्रो एम्पियर भी यदि क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, ठीक है, जो लीकेज करंट है यदि उसका वैल्यू जो है 1 माइक्रो एम्पियर भी यदि चेंज करता हूँ तो जो कलेक्टर करंट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 101 टाइम जो है चेंज हो जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 101 टाइम्स जो है चेंज होगा। वैसे ये जो लीकेज करंट होता है वो माइक्रो में भी नहीं आता, मैं आपको बस एग्जांपल दिया हूँ, ये जो है नैनो से भी और कम होता है, ठीक है, नैनो से भी ये कम होता है। तो यहाँ पर जो 1 टाइम्स यदि ICO में चेंज होगा तो IC जो है 101 टाइम्स जो है क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर ये क्या है, एस का वैल्यू तो जो है बहुत अधिक मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज होने से बहुत अधिक, तो हमें एस का वैल्यू क्या चाहिए, स्टेबिलिटी फैक्टर जो है बहुत कम चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, पुअर थर्मल स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्मल रनअवे का जो है प्रोसेस जो है आ जाता है, ठीक है। ICO में चेंज हुआ कुछ, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो IC चेंज हो रहा है, ठीक। अब ICO में चेंज कब हुआ, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा ट्रांजिस्टर का तो ICO में चेंज होगा, ICO में चेंज होगा तो IC चेंज होगा, IC चेंज होकर हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक। हीट प्रोड्यूस करने से फिर से टेम्परेचर और बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और बढ़ा मतलब ये और बढ़ा, ठीक, ये और बढ़ा मतलब फिर से IC और बढ़ा, IC और बढ़ेगा फिर से हीट प्रोड्यूस करेगा। तो एक कंडीशन ऐसे आएगा, ठीक है, एक टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ये जो है फिर से इसमें थर्मल रनअवे प्रोसेस जो है आ गया, ठीक है। तो एक ट्रांजिस्टर जो है जल जाएगा इस केस में, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर का मान क्या है, यहाँ पर बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये जो है इसका डिसएडवांटेज होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर होता है, मतलब बीटा वेरिएशन होता है, उसको देख लेते हैं। IC इक्वल टू क्या है, बीटा IB है। तो यहाँ पर जो है बीटा जो है इसके साथ क्या हो, यदि मैं बीटा को चेंज करूंगा, क्योंकि सभी ट्रांजिस्टर का अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, बीटा का वैल्यू अलग अलग होता है। मतलब यदि ट्रांजिस्टर एक जल गया मान लो कहीं पर, तो बीटा को मैं उस मतलब दूसरा ट्रांजिस्टर लगाऊंगा सेम टाइप का भी, तो बीटा तो उसके लिए अलग होगा, ठीक है। सभी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का वैल्यू अलग अलग होता है। तो क्या हो जाएगा, IB चेंज होगा, IB चेंज होगा मतलब IC चेंज हो जाएगा। भले ही ये कॉन्स्टेंट होगा लेकिन ये तो चेंज होगा जब बीटा को चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो फिर शिफ्ट करने लगेगा। तो ये जो मेथड है वो क्या करता है, ऑपरेटिंग पॉइंट को जो है, ठीक है, मिडिल में लाई तो करता है, ठीक है, लेकिन किस केस में ये लाई होगा, जब बीटा चेंज ना हो। लेकिन इसमें बीटा तो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बीटा चेंज होगा तो ये तो फिर से शिफ्ट करेगा, तो ये तो ठीक है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा नहीं। दूसरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो है थर्मल रनअवे या थर्मल स्टेबिलिटी इसका कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो फिर से शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट जो है क्या होगा, मिडिल में लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन जो है नहीं देता है। मतलब जो हमारे पास ये सर्किट है इसमें फिर से कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसके लिए हम दूसरा मेथड जो है अप्लाई करेंगे। तो इसके कुछ एडवांटेज भी है, उसको हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज तो हमने देख ही लिया, मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है। ये जो है बीटा वेरिएशन को जो है क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बीटा वेरी कर रहा है, इसमें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या हुआ, दिस बायसिंग सर्किट इज़ वेरी सिंपल एज ओनली वन रजिस्टेंस RB इज़ रिक्वायर्ड। ये जो बायसिंग सर्किट है यहाँ पर ये जो है बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें जो है केवल ये एक रजिस्टेंस जो है RB जो है ये क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है। और इस RB के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है कांस्टेंट कर पा रहे हैं ये वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर IB फिक्स है
IC फिक्स्ड है, ठीक है, तो RB का वैल्यू चेंज करूँगा तो इन दोनों का वैल्यू जो है चेंज कर सकता हूँ, इसलिए इसको बेस रजिस्टर मेथड कहते हैं। और ये फिक्स है, सभी क्वांटिटी फिक्स होता है, इसमें इस कारण इसको फिक्स्ड बायस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने एक देख लिया, द सर्किट कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल। यहाँ पर सर्किट जो कैलकुलेशन हमने निकाला वो बहुत सिंपल है। द वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ बेस रजिस्टर, ठीक है। तो RB के वैल्यू को चेंज करके हम IB और IC के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर, ठीक है, VIC जो चेंज होता है उसके द्वारा हमने देखा VCE भी कांस्टेंट था, तो उसको भी हम फिक्स्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग पॉइंट को हम RB के द्वारा क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड कर मतलब चेंज कर सकते हैं उसके द्वारा, ठीक है। उसको सिलेक्ट करके उसका प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, दिस मेथड प्रोवाइड्स पुअर स्टेबलाइजेशन, ठीक है। ये मेथड क्या करता है, बहुत अधिक जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर जो है प्रोवाइड करता है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत अधिक है, मतलब स्टेबलाइजेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, ठीक है। ये बहुत कम स्टेबलाइज करता है ऑपरेटिंग पॉइंट को वहाँ पर, ठीक। इट इज़ बिकॉज देयर कैनॉट बी स्टॉप अ सेल्फ इंक्रीज इन कलेक्टर करेंट ड्यू टू टेम्परेचर राइज एंड इंडिविजुअल वेरिएशंस, ठीक है। ये हमने देखा अभी। द स्टेबिलिटी फैक्टर इज़ वेरी हाई, देयरफॉर देयर आर स्ट्रॉन्ग चेंजेस ऑफ थर्मल रनअवे। स्टेबिलिटी फैक्टर जो है बहुत अधिक हाई है, इसी कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, जो थर्मल रन अवे का प्रोसेस है वो जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फिक्स्ड बायस मेथड, जो ठीक है फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगला जो है दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है, जो क्या है, ये हमारे पास है यहाँ पर बेस बायस विथ एमिटर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।